तो काफ़ी वक्त से हम एक अच्छे माइक की तलाश थी जो कि हमारे बजट सेगमेंट में हो। और फाइनली हमारे पास आ चुका है डिजिटेक DMW 101 जो कि एक बजट फ्रेंडली माइक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स और साथ ही साथ हमें इस बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। टाइम आ चुका है बॉक्स को अनबॉक्स करने का और चेक करने का कि इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। हालांकि केस जो कि बहुत ही प्यारा है और काफ़ी कंफर्टेबल है, हम इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं और इजीली कहीं भी अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं। अब केस को खोला जाए और देखा जाए इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है। हालांकि इसमें हम देख सकते हैं एक रिसीवर और दो ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर वो है जिसके माध्यम से हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और रिसीवर वो जो ऑडियो को रिसीव करता है। इसके अलावा एसेसरीज में हमारे पास है टाइप सी टू टाइप सी केबल जिसके माध्यम से हम रिसीवर को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। और अब हमारे पास है टाइप सी टू ऑक्स जिसकी मदद से हम इसको DSLR से कनेक्ट कर सकते हैं अपने रिसीवर को। अब ये है हमारे पास USB टू टाइप सी केबल जिसकी मदद से हम एक साथ दोनों ट्रांसमीटरों को चार्ज कर सकेंगे। और ये है ऑक्स टू ऑक्स केबल। और ये हमारे पास है दो ईयरफोन जिसकी मदद से हम रियल टाइम ऑडियो मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा हमारे पास एक और केबल है। ये वो केबल है जिससे हम पुराने आईफोन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे 13, 14 और पीछे के सीरीज जिनमें टाइप सी नहीं है। और उसके अलावा हमारे पास है ये है दो विंडशील्ड जिनकी मदद से जब हम वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड करें तो ऑडियो में एयर रिकॉर्ड ना हो उसके लिए। और ये है हमारा यूजर मैन्युअल जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। और ये है हमारा QR कोड जिसके मदद से हम QR करेंगे तो हमें ऑनलाइन इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हालांकि हमें नहीं लगता है हमें इसकी कोई ज़रूरत है, तो इसको दोनों को हटा दिया जाए। तो ये सब है हमारी एसेसरी। अनबॉक्सिंग के बाद अब बारी आती है रिसीवर और ट्रांसमीटर के पोर्ट्स और बटन्स को चेक करने की। ये हमारा रिसीवर है। हालांकि इसके डाउन साइड हम देखेंगे तो मेन बटन जिससे इसको पावर ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अगर इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसको अगर हम एक हल्का सा प्रेस करेंगे तो जिसके म्यूट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग प्रेस के साथ ऑन हो गया और एक हल्के प्रेस के साथ ये म्यूट हो गया। अब हम इसके अगर राइट हैंड साइड जाए तो दो पोर्ट्स हैं। एक पोर्ट टाइप सी जिससे हम इसको मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और इसको हम चार्ज कर सकते हैं। और दूसरा पोर्ट है ईयरफोन का जिससे हम रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं ऑडियो की। और अब हम इसके अप साइड जाएंगे तो दो बटन है, एक वॉल्यूम अप और एक वॉल्यूम डाउन करने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए, जिससे हम ऑडियो को रिकॉर्ड करते वक्त बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो ये है हमारा रिसीवर। अब बारी आती है हमारे ट्रांसमीटर जिसके अगर अप साइड देखेंगे तो जो सबसे पहले बटन है वो है एको का बटन और उसके बगल में हमारा माइक है जो कि हमारे ऑडियो को रिसीव करता है। और उसके बगल में पोर्ट जो कि हम ईयरफोन लगा के ऑडियो की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अब अगर हम इसके डाउन हैंड साइड जाएंगे तो मेन बटन जो कि लॉन्ग प्रेस करने से ये ऑन हो जाता है और एक हल्के प्रेस के साथ ये म्यूट हो जाता है। अब अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एक टाइप सी पोर्ट जिसकी वजह से हम इसको चार्ज कर सकते हैं। अब टाइम आ चुका है माइक को टेस्ट करने का और इसके डिफरेंट मोड्स को चेक करने का। हालांकि मैंने इसका रिसीवर ऑलरेडी हमारे मोबाइल से कनेक्ट कर दिया है और ये रहा हमारे पास ट्रांसमीटर जिससे आप ऑडियो सुन पा रहे हैं। अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये ट्रांसमीटर का सबसे नॉर्मल ऑडियो है। इसके अलावा अब हम इसको डिफरेंट मोड्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पहला मोड जो कि है नॉइस कैंसिलेशन मोड। अब जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ ये सब नॉइस कैंसिलेशन मोड में है, तो आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इको मोड में। अब आप जो कुछ भी सुन रहे हैं ये इको मोड में है, आपको डिफरेंस का पता चल रहा होगा। अब इको मोड में करने के बाद भी हम एक नॉइस कैंसिलेशन डाल सकते हैं। तो अब हम इको मोड और नॉइस कैंसिलेशन एक साथ करेंगे तो अब आप डिफरेंस देखेंगे। अब आपको इको मोड में नॉइस कैंसिलेशन भी मिल रहा है, तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। तो ये थे हमारे सारे मोड जिसमें हमने ऑडियो रिकॉर्ड किया है और आप इस वीडियो में वो सब देख सकते हैं।
अब टाइम आ चुका है विंडशील्ड को लगाने का, ताकि हमें पता चल सके कि विंडशील्ड लगाने के फायदे और नुकसान क्या है। हालांकि कई बार जब हम बाहर ओपन में वीडियो बना रहे होते हैं तो हवा चल रही होती है और वो हवा हमारे ऑडियो में रिकॉर्ड हो रही होती है। तो उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और अब हम विंडशील्ड लगाएंगे और आप उसके बाद का ऑडियो देखेंगे। इसमें विंडशील्ड लगा चुका है और अब आप डिफरेंस देखेंगे कि विंडशील्ड लगाने के बाद हमारे ऑडियो में कितना बेनिफिट होता है। हालांकि जब हम बाहर वीडियो बनाएंगे और हवा चल रहा होगा तो वो ऑडियो हमारे हवा की आवाज़ हमारे ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो आप डिफरेंस देख चुके हैं।